पेटलावद, बालाघाट या फिर हरदा हो, यहाँ पे पटाखा फैक्ट्री गोदामों में हुए हादसे दिल दहला देने वाले थे। इन हादसों में सैकड़ों लोग असमय काल के गाल में समा गए, लेकिन इन हादसों से सरकार और प्रशासन की नींद नहीं खुली है। यही वजह है कि राजधानी भोपाल में आम आदमी की जान से अब खिलवाड़ हो रहा है। जिला प्रशासन की अनुमति से ही रिहायशी इलाके में पटाखा दुकानें और गोदाम संचालित होते हैं। भोपाल में किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल में पटाखा व्यापार के होलसेल बाजार की ये तस्वीरें देखिए। नियमों के मुताबिक ये दुकानें रिहायशी इलाकों से दूर होनी चाहिए, लेकिन लाल घाटी जैसे व्यस्त इलाके और हलालपुर बस स्टैंड के पास पटाखों का ये होलसेल मार्केट वर्षों से संचालित है। यहाँ एक छोटी सी गलती बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। हलालपुरा बस स्टैंड के पास ये दुकानें हैं। मेरे पीछे आप पटाखों की देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की लापरवाही है। एक्चुअली में यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। बिजली कंपनी भी कई बार अपने जो दिशा निर्देश जारी करती है, सर्कुलर जारी करती है, उसमें हाल ही में बिजली कंपनी ने कहा है कि पटाखों की दुकान किसी भी ट्रांसफार्मर, बिजली के पोल के नीचे ना लगाएं, क्योंकि इससे हादसा हो सकता है। कभी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, चिंगारी नीचे गिरी तो एक बड़ा हादसा, बड़े हादसे का न्योता इस तरह भी दिया जा रहा है। 6 फरवरी को हरदा के बैरागढ़ गांव में संचालित पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ था। इस भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे। हादसे के बाद भोपाल जिला प्रशासन की नींद खुली थी। यहां हलालपुर इलाके में संचालित 11 दुकानों को सील कर दिया गया था, लेकिन दिवाली सीजन में कारोबारियों से साठ गांठ कर जिला प्रशासन ने एक बार फिर परमिशन दे दी है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पटाखा बाजार है। प्रशासन का दावा है कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, आसपास कोई आग ना लगे या कुछ बनाया ना जाए, कुछ खाद्य सामग्री की दुकान ना हो। लेकिन ठीक बाजू में ही हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर चाय भी बन रही है, यहाँ पर सिगरेट भी उपलब्ध है। आप यहाँ से सिगरेट ले सकते हैं, लाइटर जला सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रशासन के दावे जो हैं वो यहीं पर फेल नज़र आते हैं। मतलब साफ है कि जिन अधिकारियों को दौरा करने के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं, निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए हैं, वो मौके पर ही नहीं आ रहे हैं। वो पटाखा व्यापारी की जो दुकानें हैं, पटाखे की जो दुकानें हैं, वहाँ पर ठीक बाजू में सिगरेट बिक रही है, चाय बिक रही है, स्टोव जलाया जा रहा है, गैस जलाई जा रही है, इस पर भी उनकी नज़र नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की निगरानी की जा रही है। पटाखा कारोबारियों की दुकानें हों या गोदाम, सभी को रिहायशी इलाके से दूर संचालित किए जाने का नियम है। लेकिन भोपाल से लगे जमुनिया गांव में रहवासी इलाके में ही गोदाम संचालित किया जा रहा है। इन गोदामों में बड़ी मात्रा में आतिशबाजी स्टोर की गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी भोपाल से लगे जमुनिया में। यहाँ ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं आप, ये जो शटर लगी हुई हैं, ये दुकानें बनी हुई हैं, ये दरअसल पटाखा व्यापारियों के गोदाम हैं। इन गोदामों में हज़ारों किलो बारूद रखा हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पटाखे रखे हुए हैं, बड़ी मात्रा में रखे हुए हैं। इसके ठीक बाजू में हमारे कैमरामैन साथी आपको दिखाएंगे, ये जो गोदाम है ये रिहायशी इलाकों में बने हुए हैं। यहाँ पर बसाहट है, ये रिहायशी इलाका है, यहाँ मकान बने हुए हैं और इन मकानों के ठीक बीच में ये पटाखों के गोदाम बनाए गए हैं। यहाँ प्रशासन इन पर कार्रवाई करने की बजाय इनको बसाहट से दूर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में पटाखों का स्टोर किया जाता है। अगर यहाँ कोई हादसा हुआ तो बड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। जमुनिया में ही आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये लाइन से पटाखा कारोबारियों के गोदाम बने हुए हैं। ये इन गोदामों के अंदर बड़ी मात्रा में विस्फोटक है, यानी पटाखा है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर पटाखों का स्टोर किया जाता है। पूरे शहर में यहीं से लगभग सप्लाई होती है। यहाँ पर एक ट्रक भी आया हुआ है जिससे माल खाली किया जा रहा है। इसको आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े ट्रकों में इतने ज़्यादा पटाखे यहाँ लाए जाते हैं और स्टोर किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये ट्रक अभी तमिलनाडु से आया है। ट्रकों से यहाँ पर पटाखे आते हैं और यहीं से शहर भर में सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन जो बसाहट के बीच में ये गोदामों की श्रृंखला जो बना रखी है, इस पर प्रशासन की नज़र नहीं है। अगर कोई हादसा होता है तो बड़े हादसे में तब्दील हो सकता है। पटाखा दुकानों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम अधिकारियों को दी गई है, लेकिन मौके पर सुरक्षा भगवान भरोसे ही नजर आती है। हालांकि अधिकारी अब भी दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
हाँ, सभी जगह पे जो अस्थायी दुकानें लगती हैं उसके लिए नगर निगम इंतजाम करता है, उनको जगह उपलब्ध कराता है और साथ में जो अ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी तैनात आसपास में रहती हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पटाखे का बाजार लगा हुआ है और हम इसमें आपको एक सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो आपको दिखाते हैं। इन पटाखे की दुकानों के पीछे रिहायशी इलाका भी है और इसके ठीक बाजू में हमारे कैमरामैन साथी नितिन आपको दिखाएंगे, इसके ठीक बाजू में 2 पेट्रोल पंप हैं। 2 पेट्रोल पंप इसके बाजू में है, यानी अगर इन पटाखों की दुकान पर कोई हादसा होता है तो ये समझिए कि यहाँ का जो पीछे का रिहायशी इलाका है, कितनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है, कितना बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। इस पर प्रशासन ने इनको मंजूरी देते समय, इनको लाइसेंस देते समय इस तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। 6 महीने पहले हरदा ब्लास्ट के बाद ये दुकानें सील कर दी गई थी, लेकिन दिवाली के त्यौहार पर इन्हें दोबारा लाइसेंस दे दिया गया है, दोबारा अनुमति दे दी गई है। 6 महीने के लिए अनुमति दी है, प्रशासन का ये कहना है, लेकिन ये अनुमति किसकी रिस्क पे दी गई है ये समझ से परे है। कैमरामैन नितिन के साथ अंकुश मौर्य, INH भोपाल।